वालेकुम जी। जो लोग गैबी दौलत पाना चाह रहे होते हैं, यानी गैब से जब उन्हें ज़रूरत हो, उन्हें दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, किसी के सामने उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, वो आज की वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जितने भी अमलियात बताए जाएंगे ये औलिया अल्लाह के बयान करता है। और जो इंसान करता है, अल्लाह के फजल से उन्हें गैब से दौलत हासिल होती है। दस्ते गैब के ये अमलियात आम नहीं है। नाजायज़ मकसद के लिए, यानी दौलत हासिल करने के बाद गैर शरीक कामों पे खर्च ना करें। जुए पे, औरतों पे, यानी औरतों पे ऐसी कि जनाकारी पे, और इसके अलावा नशे पे, कोई भी गैर शरीक काम हो उस पे खर्च ना करें। अच्छे कामों पे करें, अपनी ज़ात पे, फैमिली पे, या गरीबों पे, तो अल्लाह मजीद बरकत डालेगा। गलत कामों पे करेंगे तो ये सिलसिला रुक जाएगा, और किसी को इन अमलियात के बारे में ना बताइएगा। ये पोशीदा रखें, क्योंकि ये दस्ते गैब के अमलियात हैं, जैसे नाम से जाहिर है कि इन्हें सीक्रेट रखा जाता है, सीक्रेट ही पैसे मिलेंगे। ये सम या वासी तो दस्ते गैब और कशाश रिज़्क के लिए बेनज़ीर है, बशर्त ये कि ज़कात अदा हो। और ज़कात इसकी 1.25 लाख है। 40 दिन तक जिस कदर हो सके लिख कर आटे में गोलियां बनाकर दरिया में डालता रहे। और बाज मुकाबर फरमाते हैं कि अगर हर रोज 72 72 नक्श लिखकर 70 दिन तक दरिया में डाले तो ज़कात अदा हो जाएगी। फिर बाद ज़कात नक्श लिखकर मसल्ले के नीचे रखे और 72 बार या बासितो बमा मुअक्कल पड़े, नक्श गायब हो जाएगा और जरूरत के मुताबिक रुपए बरामद होंगे। मगर खर्च करता रहे, जमा ना करे। और मोकल इसके हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। और तरीक पढ़ने हर मुसल्लस दो पाई का ये है कि अदाद इसम को 12 पर तकसीम करे, और जो हासिल हो इसको पहले खाना में लिख कर खाना पढ़ी शुरू करे, और खाना में बराबर हासिल करके नक्श तमाम करे। मसलन इसमें 62 के 72 अदद हैं। 12 पर तकसीम किया तो 6 हासिल हुए। अब 6 से खाना पूरी शुरू करे, और हर खाना में 6 का अदद इजाफा करता जाए और नक्श को ख़त्म करे। शक्ल ये है, बड़ा ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह जो इंसान करता है उसे गैब से दौलत मिलना शुरू हो जाती है। जितनी आपने जहन में दौलत सोची हो, पैसा सोचा हो, कहा जाता है कि उतनी दौलत, उतना पैसा लाजमन आपको मिल के रहता है। एक दफा आजमाएंगे, इंशाअल्लाह आपका मकसद जरूर पूरा होगा। ये भी ये बड़ा खास मैं अमल बताने लगा हूं। अगर कारोबार में बरकत ना होती हो तो ये गैब से बरकत आएगी। अगर नौकरी में पैसे तनख्वाह मिलती हो लेकिन वो खर्च हो जाती हो, तो ये गैब से मदद हो जाया करेगी, वो तनख्वाह ख़त्म नहीं होगी। अगर किसी का कारोबार ना चलता हो, या चलता हुआ कारोबार अचानक ठप हो गया हो, तो इसे चाहिए कि हर नमाज के बाद 41 मरतबा, यानी 41 टाइम्स, या गनियो या रज़ाको या फताहो या बासितो पढ़ा करे। पढ़ते हुए मुकम्मल तवज्जो यकसोई रखे, और अव्वल व आखिर 7 मरतबा, यानी 7 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़े। कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद अलावा ज़ैल में दिया हुआ नक्श नमाज इशराक पढ़कर अड़ के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे। फिर इस नक्श को फ्रेम करवा कर दुकान या कारोबार वाली जगह पर नुमाया तौर पर वेज़ा करें। अगर नौकरी करता हो तो घर में या दफ्तर में भी इसे चस्पा किया जा सकता है दीवार पे। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला कारोबार में खूब इजाफा होगा। इस मकसद के लिए नहायत सरीउल असर है। नक्श ये है, ये आपको नच नजर आ रहा होगा। ये अमल भी बड़ा खास है। जो लोग बेबरकती का गिला करते हैं, रोना रोते हैं कि पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, या कारोबार जो करते हैं उसमें नुकसान होता है, कारोबार पहले चल रहा था अब ठप हो गया, उसमें बरकत ही खत्म हो गई है, एक दफा ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कारोबार भी चलेगा, इसमें बरकत भी होगी, घर में भी पैसों की रेल पेल होगी, तनख्वाह मिलेगी। तो अल्लाह के फजल से तनख्वाह खत्म नहीं होगी, इसमें बरकत आती जाएगी। महीना खत्म हो जाएगा लेकिन वो सैलरी खत्म नहीं होगी। एक दफा इस अमल को जरूर आजमाएं। पहले अगर कई अमलियात आजमा चुके हैं तो एक दफा मेरे कहने पे हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस अमल को एक दफा करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको गैब से मदद हासिल होगी, और कभी जिंदगी में ये नहीं होगा कि आपको किसी के सामने जाके हाथ फैलाना पड़े। अल्लाह के सामने वैसे भी हाथ फैलाने वाला
कभी भी किसी और के सामने उन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। तो ये अल्लाह के वैसे भी सिफाती नाम है, उन्हीं का ये नक्श है। और जब अल्लाह के सिफाती नाम वैसे भी पढ़े जाते हैं इस वजीफे में, तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है, याद रखिएगा। यहाँ मैं उन लोगों के लिए भी एक अमल बताऊंगा कि जिनको कोई काम ही नहीं मिल रहा होता। बाद अमलियात ऐसे होते हैं जिनमें गैब से अल्लाह की तरफ से माली मदद हासिल हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान को कोई ना कोई हीला बहाना करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें गैब से मदद भी हासिल होती है, बरकत भी पैदा होती है और इंसान अमीर से अमीर होता जाता है। जिसको हर काम में अगर रुकावट आ रही है, रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, वो भी ये मत जरूर करे, इंशाल्लाह बेबरकती भी जाएगी, नौकरी भी मिलेगी। जो कोई बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान हो और रोजगार की तलाश में हो, तो ये नक्श बावजुआल अजमेर के गुलाब ज़ाफ़रान से नमाज फजर की अदायगी के बाद तुलुए आफ्ताब से कबल लिखे ये नक्श है। बड़ा खास है, बिस्मिल्लाह का नक्श है। अल्लाह के फजल से इसे करेंगे आपको 100% फायदा मिलेगा। मुजरब है, फायदा लाजम है। और जब करेंगे आपको खुद नजर आएगा कि आपके रिस्क में बरकत बढ़ती जाएगी, नौकरियां ऐसी मिलेंगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, रोजगार ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी आसान भी होगा और उसमें बरकत भी होगी। तो ये मैं एक बड़ा खास वजीफा आपको बताने लगा हूँ। बाद लोग नकूश या ताबीज़ नहीं करना चाह रहे होते, उनके लिए ख़ास वजीफ़ा है। जितने पैसों की या जो ख्वाहिश कर देंगे वो पूरी हो जाएगी। काम की ख्वाहिश करेंगे, काम मिल जाएगा। दौलत की ख्वाहिश करेंगे, दौलत मिल जाएगी। जो ये चाहे कि इसकी हर जायज़ मुराद दुआ मांगने से पूरी हो जाया करे, तो इसे चाहिए कि वो रोज़ाना नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद ये कलमात पढ़ने का मामूल बना ले। ये आपने वजीफ़ा पढ़ना है, ये मैं करीब से दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई भी इसको पढ़ने में या अमल करने में मुश्किल पेश ना आए। ये कुफु व नाखत तक आपने आना है। इस अमल की बरकत से वो जिस भी जायज़ मुराद के लिए बारगाह इलाही में दुआ मांगा करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो मुराद ज़रूर पूरी होगी। नहायत मौसर व आज़मूदा अमल है, तो इसे एक दुआ ज़रूर करना है। बावजू हालत में करें, तन्हाई में करें, किसी से इसका जिक्र ना करें और मखवारी में बहने हरगिज़ ना करें, नहीं तो बेबरकती आएगी। इसे पाकी की हालत में किया जाता है और अल्लाह की ज़ात इस अमल को करने के बाद आपकी मदद ज़रूर करती है और जितने पैसों का या नौकरी का या जो सोचा होगा जायज़, तो आपको मिल के रहता है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह, और इनसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। तो उन दोनों चैनल्स को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबके नेकी पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।